Hello everyone, welcome to another new fresh video. My name is Aman and you're watching Technical Bhopal YouTube channel. आज हम भोपाल, इंदौर एंड ब्यावरा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस LPG एंड CNG रेट्रोफिटमेंट सेंटर में आए हुए हैं, जो है मंगल ऑटो गैस. Mangal Auto Gas is famous for its retrofitment center. Mangal Auto Gas works on alternate fuel technologies. तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर मोहित मंगल जी, मंगल ऑटो गैस से. सर कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच. आज आप क्या बताने वाले हैं व्यूअर्स को? मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहता हूँ. जैसे कि मंगल ऑटो गैस वी आर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर लोवेटो कंपनी, जवेली कंपनी एंड मीजो कंपनी, जो कि एक 3 मल्टीनेशनल आईकैड अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं. ARAI और आईकैड अप्रूव्ड ब्रांड्स हैं, जिससे कि गाड़ी में टेस्टेड होता है वो, और गाड़ी टेस्ट होती है. टेस्ट होने के बाद में वो किट्स मार्केट में आती है, जिससे कि गाड़ी में कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है. एंड सेकेंडली जो बहुत मेजर चीज़ डिपेंड करती है वो करती है इंस्टॉलेशन पे डिपेंड. तो आइए मैं आज आपको एक ब्रेजा, हम लोगों ने न्यू ब्रांड 300 किलोमीटर चली हुई ब्रेजा बनाई है, उसका मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ या मैं उसका फिटमेंट दिखाता हूँ, जो कि इस लेवल का अगर फिटमेंट नहीं होता है तो 100% आपकी 15 लाख की गाड़ी हो या 10 लाख की गाड़ी हो या 5 लाख की गाड़ी हो, वो उसका नुकसान आप बस 1000-2000 बचाने के पीछे करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए. एंड इसी वजह से मेरी ये लाइन बदनाम भी हो जाती है कि यार गाड़ी में गैसकेट नहीं लगाना चाहिए. गाड़ी यहाँ पर हम आ चुके हैं, हमारे पास में गाड़ी भी है. और सर प्लीज़ आप बताइए कौन सा वेरिएंट है ब्रेजा का? हाय, ये ब्रेजा का VXI मॉडल है. अच्छा. जो कि कंपनी मारुति कंपनी इसमें CNG फिट करके नहीं देती है. अच्छा. एंड पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से वही कस्टमर की क्वेरी होती है कि क्या हमारी ये गाड़ी हम लोगों को जो 8 रुपये किलोमीटर होती है वो CNG पे सक्सेसफुली रन करती है या नहीं करती है. सही बात. सो द आंसर इज़ येस, 100% रन करती है. बट जो कस्टमर्स को एक चीज़ माइंड में रखनी है वो ये है कि वो लो कॉस्ट इंडियन किट्स इसके अंदर ना लगाएं, क्योंकि हाई पावर होने की वजह से अगर इसके अंदर कोई भी इंडियन वेरिएंट लगता है या इंडियन कंपोनेंट लगता है तो वो गाड़ी में जर्क देना या गाड़ी का जो एयर फ्यूल रेशो होता है पेट्रोल पे उसके साथ में वो एज इट इज़ मैच नहीं होता है, जिसकी वजह से ये र्यूमर्स मार्केट में आते हैं कि गाड़ी में CNG लगने से गाड़ी का वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है या मेंटेनेंस बढ़ जाता है. तो हमने जो इसके अंदर किट लगाई है, ये हमने एक कंपनी फिटिंग में जो आती है OEMs में, वो जवेली कंपनी आती है. हमने इसमें जवेली कंपनी की किट लगाई है और मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि आप देखिए जो क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन हम लोगों ने इसमें करा है, दैट इज़ 100% मैचिंग विद कंपनी स्टैंडर्ड. और आप ये देखिए, इसमें हम लोगों ने एक भी वायर ओरिजिनल कट नहीं करा है. सारी चीज़ें जो होती हैं वो कपलर टू कपलर जॉइंट होती हैं, ताकि कभी भी लाइफ में इसमें जो है आपका चेक लाइट आना या गाड़ी में झटके आना या इंजन में कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस निकलना वो कभी भी फील नहीं होता है. अब अपन आते हैं अगर गैसकेट पे, तो आप देखेंगे ये अपना इंजन रूम है. इस इंजन रूम में आप ये जज करके नहीं बता सकते हैं कि इसके अंदर CNG कंप्लीट इंस्टॉल्ड है, बट हाँ ये CNG पे रन कर रही है गाड़ी और इसमें ये कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड है. ये आता है इसका रिड्यूसर, जो कि प्रेशर को रिड्यूस करने के काम में आता है. और देखिए ये भी जवेली का रिड्यूसर है एंड ये 2000 mbar प्रेशर तक गाड़ी में प्रेशर मेंटेन करता है. अच्छा. मतलब कि हमने जो पिछली बार एक वीडियो बनाई थी और हमने मर्सिडीज़ में भी यही किट लगाई थी, एंड यही मारुति कंपनी के लिए कोई सी भी छोटी से छोटी गाड़ी हो या बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, उसके लिए ये किट 100% ऑप्ट है. अब आप देखेंगे इसमें
हम आपको फिटिंग स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये यू क्लैम्प करके ये क्लैम्प बनाया हुआ है, जिसमें ना ही कोई वेल्डेड है और ये कंपनी फैब्रिकेटेड क्लैम्प है जिस पे रिड्यूसर लगा हुआ है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो इसमें पाइप्स जा रहे हैं, दीज आर गैस प्रेशर पाइप्स, और इसमें भी जो अपन ने क्लिपिंग्स लगाई हैं, दीज आर फुल्ली इंपोर्टेड क्लिप पाइप्स। और आप देखेंगे कि ये जरा सा भी अपने जगह से हिलता भी नहीं है। ये आ रहे हैं हमारे सीएनजी का स्टील ट्यूब। अब अक्सर देखा जाता है जो बाहर रेट्रोफिटमेंट सेंटर पे गाड़ियां लगती हैं, उसमें ये स्टील ट्यूब जो होती है उसको ये कवर नहीं करा जाता है। बट हम लोगों ने इसके अंदर हीट इंसुलेटर्स लगाए हैं, ये स्पाइरल लगाई है, ताकि लाइफ लॉन्ग मैं इसकी गारंटी देता हूं कस्टमर्स को कि अगर एक बार ये हीट इंसुलेटर्स लग जाते हैं तो लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा मेंटेनेंस निकलना या एक्स्ट्रा कोई वेयर एंड टेयर होना इंजन में पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ हमारा लगा होता है पेट्रोल का ECM, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इसमें लगाया है गैस का ECM। अब देख सकते हैं ECM लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ, अब इसकी जो एयर फ्यूल रेशियो का मैच होता है या इसकी सेटिंग ट्यूनिंग जिसको बोलते हैं, वो टोटली एक लैपटॉप से सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, जिसमें हम लोग पेट्रोल का प्रोग्राम कॉपी करते हैं और गैस के ECM में पेस्ट कर देते हैं। तो जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड पेट्रोल का होता है चलने का, वही सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड गैस का होता है चलने का। जैसा आपका पेट्रोल का ECM आता है, वैसे इसमें यहाँ पर गैस का ECM लगा है। जैसे अपने यहाँ पर पेट्रोल के आप देखेंगे 4 इंजेक्टर्स आते हैं, वैसे यहाँ पर पीछे गैस के 4 इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। ये यहाँ पर इंजेक्टर्स लगे हुए हैं रेड कलर के, आप इसको वहाँ से ले सकते हैं। ये रेड कलर के इंजेक्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं रेड कलर के इंजेक्टर्स। और ये इंजेक्टर्स जो हैं ये ओरिजिनल ज़वेली कंपनी के इंजेक्टर्स आते हैं, जो कि फुली इटालियन किट होती है और फुली इटालियन कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि अक्सर जब बाहर कोई रेट्रोफिटमेंट सेंटर पे गाड़ी लगती है तो इंजेक्टर्स के वायर कट के लगता है, और हम लोगों ने जो ज़वेली कंपनी में किट आती है वो हम लोग कपलर टू कपलर जॉइन करते हैं, जिससे कि एक भी ओरिजिनल पेट्रोल के वायर को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब गाड़ी में लाइफ में कभी भी पेट्रोल की ओरिजिनलिटी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि यार अगर गाड़ी में बाहर से गैस किट फिट होती है तो वो गाड़ी में पेट्रोल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जो कि इस गाड़ी में कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं आएगी। और ये आप अगर देखेंगे तो गाड़ी एज इट इज़ शोरूम से उठी है और मेरे यहाँ आई है, हमने इसमें इंस्टॉलेशन करा और इंस्टॉलेशन होने के बाद अभी अपने घर जाएगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, नंबर भी अभी नहीं आए हैं गाड़ी के, नंबर प्लेट्स भी नहीं आई हैं। हाँ। ये होता है एक ट्रस्ट है। तो ये देखिए आप लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फ्यूल लिड तो अपनी वहाँ पर रहती है, तो हम यहाँ पर गैस कैसे भरवाएं? हाँ, देखिए क्या रहता है कि जो बाहर रेट्रोफिटर्स होते हैं, जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, वो बोनट में आपका रीफिलिंग वॉल लगाते हैं। हाँ। लेकिन जो कंपनी फिटेड गाड़ी के साथ में वॉल आता है, वो रीफिलिंग वॉल बेसिकली पेट्रोल टैंक पे आता है, जो देखिए हमने यहाँ पर लगाया। यहाँ से आपका पेट्रोल भराता है, यहाँ से आपकी CNG भराएगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो इटालियन वॉल। यहाँ पर ये खुल के इसमें यहाँ पर से CNG फिलिंग होती है, ताकि कभी भी कस्टमर को एक स्टेटस सिंबल होता है। देखिए, आप अगर इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं तो फॉर श्योर आपको ये लगता है कि मैं कहाँ बोनट खोल के बार बार गैस को भराऊंगा। बिल्कुल सही बात बोली तो आपने। इस वजह से हमने इसका ये सॉल्यूशन निकाला है कि हमने कंपनी के साथ टाई अप करा है, और कंपनी में जो वॉल्स आते हैं कंपनी फिटेड गाड़ियों में, एज इट इज़ हमने वो वाले वॉल इसमें लगाए। ये आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन वे में यहाँ पर फिट हुई है। एंड नॉर्मली आप इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। सर, अब यहाँ पर सिलेंडर कहाँ पर फिट हुआ है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, सिलेंडर जो होता है 60 लीटर्स का सिलेंडर आता है 12 किलो का, वो कैप्सूल शेप में आता है। हाँ। जिसको हमको बूट स्पेस में माउंट करना होता है। हाँ। अब आप इसमें देखेंगे तो ये सबसे बड़ी क्वेरी एक CNG फिटमेंट कस्टमर को होती है कि मैं आफ्टर सेल मार्केट में अगर ये फिटमेंट करा रहा हूँ तो मेरी पीछे की चद्दर फट जाती है, जो क्लैम्प्स रहते हैं उसमें स्टेपनी को खड़ा करना पड़ता है, लोग फ्लैट पे सिलेंडर को लगाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी लगता है और बाद में आवाज़ें भी बहुत करता है। तो इसका अगेन हमने एक सॉल्यूशन निकाला। हमने मारुति कंपनी से बात करी, मारुति कंपनी में जो फ्रेम्स आते हैं उसके वेंडर को हमने पकड़ा, और हम लोग इसमें देखिए कि सिंगल पाइप वेल्डिंग का हम लोग इसमें फ्रेम लगाया। ये मैंने बाहर से, मतलब ये हम लोगों ने इंस्टॉल करा है। आप अगर इसके स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो आप ये जज करके नहीं बता सकते कि ये बाहर से फिटेड है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। यहाँ देखिए ना, पूरा कवर वगैरह है पूरा अच्छी तरीके से। हाँ। पूरा सिलेंडर, ये चीज़ होना चाहिए। और आपकी स्टेपनी की पोजीशन भी उसकी की जगह पे है, और यहाँ पर आपके आराम से बड़े बड़े 2 ट्रॉली बैग खड़े हो सकते हैं। फॉर श्योर आ सकते हैं। हाँ। और डिक्की की स्पेस भी आपकी पूरी बची हुई है। अच्छा, अब एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे को अक्सर सुनने को मिलता है या मेरे से लोग पूछते हैं कि यार हम लोग अगर बाहर से फिटमेंट कराते हैं तो हमारी चद्दर फट जाती है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन जो करना चाहिए रेट्रोफिटर्स को, वो नहीं करते हैं, वो हम लोगों ने करा है। इसमें ट्रक के टायर के पट्टे आते हैं,
ये ट्रक के टायर के पट्टे काट के हम लोग इसमें ड्रिल से होल करते हैं और उसके बाद फिर इसके अंदर ये चेक नट जो एक पक्का नट होता है वो नट और बोल्ट वाइशर के साथ में इसमें लगाया जाता है। और ये जो फ्रेम आती है, जो अपनी फ्रेम है उसका ये जो बेस है ये मोटा बेस आता है। अक्सर जो लोग लगाते हैं वो पतला बेस लगाते हैं जिससे कि चद्दर फटने का डर रहता है, लेकिन ये हमने चद्दर ना फटे इसलिए हमने देखिए इसमें ट्रक के टायर के पट्टे काट के लगाए हैं और यहाँ पर इसको उसके बाद ये वाइशर के साथ में लगाया ताकि कभी भी इस गाड़ी में लाइफ में ना चू की आवाज़ आएगी और ना ही कस्टमर की चद्दर फटने का कोई डर रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ें क्या है यहाँ पर आप प्लीज़? ये जो होता है ये बेसिकली वॉल्व होता है। ये वॉल्व रेगुलेटर वॉल्व होता है, इसको ऑन ऑफ वॉल्व भी कहा जाता है। ये नॉन रिटर्न वॉल्व होता है जिससे कि गैस जो है वो कभी भी रिटर्न ना आए। ठीक है, एंड आप दिस इज अ काइंड ऑफ रेगुलेटर एज वेल। आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। अगर आप बहुत दिनों तक गाड़ी को कहीं छोड़ रहे हैं तो आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे तो इसके अंदर आती हैं ये स्टील ट्यूब्स, उसको भी आप प्रॉपर कवर करके हम लोगों ने लगाया है एज इट इज़। जो कंपनी में स्पाइरल्स आते हैं, यहाँ पर भी सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप सभी के मैसेजेस आते हैं कि चद्दर वगैरह फट जाती है, गाड़ी को कभी हार्म होता है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्टली। तो इसमें नहीं कभी गाड़ी में ऐसी कोई हार्म होगा और जो सुंदरता आ रही है वो आप देख ही रहे हैं, वो आपको मज़ा आ जाता है फिर गाड़ी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सारी क्वालिटी छोटी छोटी क्लिप्स से लेके बड़े बड़े कंपोनेंट्स तक, हाँ। जो बाहर के लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े कंपोनेंट्स ओरिजिनल लगा देते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ 500,000 रुपीज़, जिससे कि गाड़ी की ओरिजिनलिटी भी इफेक्ट हो जाती है और गाड़ी का आफ्टर सेल परफॉर्मेंस भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार मंगल ऑटो गैस पे विजिट करिए ताकि मैं आपको कंपनी फिटमेंट जो होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए, उस नॉर्म्स के स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए अपन इसमें इंस्टॉलेशन करते हैं। नंबर्स यहाँ पर दिए हुए, प्लीज़ कांटेक्ट करें आप। इसी के साथ सर पेट्रोल और सीएनजी में हमें जब शिफ्ट करना होता है तो उसके लिए क्या चीज़ें? आइए देखिए, उसके लिए अगर इसमें देखेंगे कि जो मैंने इसके अंदर स्विच लगाया है ये इसका स्विच है। ये जस्ट एज इट इज आपको ये लगेगा कि यार ये कोई गाड़ी का पुश बटन लगा हुआ है। सो दिस इज नॉट बेसिकली अ पुश बटन, दिस इज अ चेंज ओवर स्विच एंड दिस इज अ फुली ऑटोमेटिक किट। गाड़ी अपनी हमेशा पेट्रोल पे स्टार्ट होगी और ये ऑटोमेटिक गैस पे कन्वर्ट होगी 45 सेकेंड्स या 55 डिग्री सेल्सियस पे। और जब गैस खत्म होगी ये कस्टमर को अलार्म देगा, अलार्म दे के गाड़ी को ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे शिफ्ट कर देगा। कस्टमर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस किट के साथ में जो एक सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि अगर गाड़ी में कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ सकता है सीएनजी पे चलने से तो भी ये कट ऑफ करके गाड़ी को प्राइमरी फ्यूल पे शिफ्ट कर देता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक कस्टमर को फील होता है कि यार अगर मान लो मेरी गैस किट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं मेरे प्राइमरी फ्यूल पे शिफ्ट कैसे होऊंगा। सो दिस इज़ अ फुली ऑटोमेटिक किट। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अपने आप कस्टमर को अलार्म देके गाड़ी को पेट्रोल पर शिफ्ट कर देता है। तो सर यहाँ पर हमने ब्रेजा तो देख लिया आपकी, अपने पास में कौन कौन सी कंपनीज की किट्स अवेलेबल हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली एक ऑथराइज रेट्रोफिटमेंट सेंटर वाला जिसके पास 2 या 3 कंपनियों का ऑथराइजेशन है, जैसे कि मैं, तो मेरे पास इस पूरे इंडिया में जितनी गैस किट्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। बट मैं इस बिज़नेस को अगेन आप एक व्यूअर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि इसको आप 3 वेरिएंट्स में कैटेगराइज होती है ये लाइन। सबसे पहला वेरिएंट होता है इटालियन किट्स जो कि वर्ल्ड बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। उसके अंदर 2 प्रीमियम किट्स आती हैं, एक आता है लोवेटो कंपनी और एक आता है जवेली कंपनी जो कि 100% इटालियन मैन्युफैक्चरर्स हैं और इटली से इंपोर्ट होती है ये किट्स। इसके नीचे एक कैटेगरी होती है जो एक मीडियम कैटेगरी होती है जो कि इंडियन प्रीमियम रेंज कहलाती है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो इटालियन आते हैं और उसको सपोर्ट करने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इंडियन आते हैं। उसमें 2 रेंज आती है, एक लो गैस करके कंपनी आती है और एक मीजो प्रीमियम किट आती है जो कि अराउंड 40,000 के आसपास में उसका खर्चा बैठता है। एंड इसके नीचे फिर सारी इंडियन किट्स आ जाती हैं जो कि मैं ना प्रेफर करता हूँ लगाना और वो गाड़ी को 100% डैमेज करती है। चाहे तो आप इसको देख भी सकते हैं कि ये एक्चुअल ओरिजिनल किट्स के डब्बे दिखते कैसे हैं, क्योंकि कई लोग कई बार गुमराह भी करते हैं कि ये होता है वो होता है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स जो गाड़ी को अच्छा चलाने में और इकोनॉमिकल चलाने में हेल्प करती है। सर प्लीज़ आपका नंबर और शेयर करिए व्यूअर्स के साथ। जी, मेरा एड्रेस है 260 MP नगर जोन 2 जस्ट बिहाइंड राजन्स होटल एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8964888885। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। एंड हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सर।